Elastic waves in cubic crystal. Okay. By considering in figure 18 and 19 the forces acting on an element of volume in the crystal, we obtain the equation of motion in x direction. इसकी फिगर दिखाने की भी जरूरत नहीं है, ये मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगी। वैसे देख लेते हैं फिगर है कहाँ पे। हाँ ठीक है, फिगर 18 एंड 19 देख लो एक बार। Cube of volume del x del y del z acted on by stress minus x on the face x and this on the parallel face, the net force is this। ये कंफ्यूज करेगा आपको फिगर, सो बेटर है कि इट्स नॉट बेटर, मुझे आपको ये समझाना ही पड़ेगा। एक मिनट, लेट मी सी, मैं फॉर्मूले से डायरेक्टली समझा सकती हूँ क्या? ओके, ठीक है, डायरेक्टली याद रखो, बिकॉज फिगर को समझाने से बहुत डिफिकल्टी आएगी, पर मैं इक्वेशन 55 को ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। फोर्स हमारा केवल एक्स डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन हमने प्रीवियस केसेस में देखा है कि इस वक्त हमारे पास अगर एक्स डायरेक्शन में भी हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी वजह से जो स्ट्रेन आएगा वो स्ट्रेन एक्स में भी आ सकता है, वाई में भी आ सकता है, जेड में भी आ सकता है। ओके, सो सिमिलरली अगर कोई फोर्स वाई डायरेक्शन में भी लग रहा है तो उसकी वजह से भी जो स्ट्रेन आ सकता है वो तीनों डायरेक्शन में आ सकता है। तो हमारे पास में अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें जो केवल एक्स डायरेक्शन में लिखेंगे, तो एक्स डायरेक्शन में हमारा, ओ माय गॉड, आई जस्ट डोंट वांट दिस। ये खुद कह रहा है यहाँ पे, देखो, अदर फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन अराइज फ्रॉम द वेरिएशन अक्रॉस द क्यूब ऑफ द स्ट्रेसेस एक्स वाई एंड एक्स जेड विच आर नॉट शोन बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू शो, राइट, द नेट एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन द क्यूब। तो आप डायरेक्टली यही ध्यान रखो कि जो एफ फोर्स का एक्स कंपोनेंट होगा वो हमारे पास सारी कैलकुलेशन करने के बाद विच इज नॉट पॉसिबल टू शो इन द फिगर, हमारे पास ये आएगा। सो हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान में देख लेना, मतलब ये बस इतना कहना चाह रहा है कि जो एक्स एक्स है उसकी वजह से तो एक्स में डिफॉर्मेशन आएगा ही आएगा, लेकिन जो एक्स वाई फोर्स कंपोनेंट है उसकी वजह से भी डिफॉर्मेशन आएगा और एक्स जेड की वजह से भी डिफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि ये सारे फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहे हैं। क्योंकि कैपिटल एक्स जब जब लगा हुआ होगा, तो इस कैपिटल एक्स जब जब लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब फोर्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में होगा, इसलिए एफ एक्स में उसको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ कर लेंगे इसको, और डेल एक्स डेल वाई एंड डेल जेड। और हमारे पास में यहाँ क्या कहा जा रहा है, वॉल्यूम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। सपोज एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है u, तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट u है, सो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, d2u बाई dt स्क्वायर। लेकिन हमारे पास में जो फोर्स था यहाँ पे दिया हुआ है कि जो फोर्स था उसमें ये वाला टर्म विच इज डेल एक्स एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस एंड सो ऑन, इसके साथ में यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट था, करेक्ट। इसको अपन यहाँ पे लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, सो दिस विल बी मास इंटू d2u अपॉन dt स्क्वायर। इस डेल्टा v को मास के नीचे लेके आ जाओ, सो मास अपॉन वॉल्यूम क्या बनता है, डेंसिटी। सो यहाँ पे आ जाएगा डेंसिटी रो, उसके बाद d2u बाई dt स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड में आपका ये फोर्स का कंपोनेंट विच बिकम्स इक्वेशन नंबर 55। ओके, good. So rho is the density and u is the displacement in the x direction. There are similar equation for the y and z direction. From 38 and 50 it follows that for a cubic crystal, oh my god, 38 और 50 से हमको, हाँ हाँ हाँ, 38 मुझे सबसे बुरा लगता है, मैं 50 वाली इक्वेशन से देखती हूँ। हमें एक्चुअली वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले, डेल एक्स एक्स को डेल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, सो इक्वेशन नंबर 38 पे नहीं जाएंगे, 38 की नीड नहीं है क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। 50 देखते हैं, 50 क्या है, माय गुडनेस। तो सबसे पहले मैं एक्स एक्स की वैल्यू लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन करना है। सो एक्स एक्स बिकम्स C11 ई एक्स एक्स प्लस C12 ई वाई वाई प्लस C12 ई जेड जेड, बाकी टर्म तो जीरो है, ठीक है। ये एक्स एक्स है। अब मुझे क्या करना है, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है।
एक्स के रेस्पेक्ट में, तो C11 आ जाएगा कांस्टेंट एंड डेल ई एक्स एक्स अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, प्लस C12 यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा दोनों का, और हमारे पास हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स, यहाँ पे हो जाएगा ई वाई वाई प्लस ई जेड जेड। लेट मी शो यू कि ये वाला रिजल्ट सही है क्या। अगर ये रिजल्ट सही हुआ तो आगे वाला मैं आप पे छोड़ दूंगी। हाँ, डेल एक्स एक्स अपॉन डेल एक्स की जगह मुझे ये तो मिल गया और ये भी मिल गया, ठीक है। अब दूसरा करना है एक्स वाई का वाई के रेस्पेक्ट में, मैं ये भी कर ही देती हूँ, एक्स वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 50 से, तो 50 से एक्स वाई ये रहा, तो सबसे पहले एक्स वाई का एक्सप्रेशन निकालते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू सारे कंपोनेंट जीरो है, केवल C44 मल्टीप्लाई होगा ई एक्स वाई से, सो ये है C44 ई एक्स वाई, और हमें क्या करना है, इसका वाई के रेस्पेक्ट में लेना है, सो एक्स वाई अपॉन वाई, तो विच बिकम्स C44 डेल ई एक्स वाई अपॉन डेल वाई, तो एक ये टर्म आ जाएगा। देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि मिल रहा है क्या। यस, ये रहा यहाँ पे C44 डेल ई एक्स वाई अपॉन डेल वाई। अब मिल रहा है अपन को एक्स जेड अपॉन जेड, इसको देख लेते हैं। एक्स जेड एक्स जेड एक्स जेड कहाँ पे है, एक्स जेड एक्स जेड एक्स जेड कहाँ पे है यार, व्हाट द हेल, एक्स जेड क्या है, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, ये वाई जेड नहीं होगा यहाँ पे, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स और एक्स जेड इक्वली तो होगा शायद, हाँ सेम होगा, तो आई थिंक एक बार वाई जेड आना चाहिए इक्वालिटी से। ठीक है, ये एक्स जेड जो सिमिलरली है अपन ने बनाया था, बिल्कुल वैसे ही लिखना है। एक्स एक्स है, उसमें एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो जो टर्म जेड एक्स वाला एक एक्स जेड का आएगा और उसका भी C44 से ही होगा, तो एक्स जेड आप देख लो एक बार, ई वाई जेड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये टर्म जो है दिस इज एक्स जेड, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, C44 तो आ जाएगा एज इट इज, और ई वाई जेड का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, सो ई वाई जेड का डिफ्रेंसिएशन, सॉरी ई जेड एक्स का होगा यार, ई जेड जेड एक्स देख लेना यार, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। एनीवेज इक्वेशन 56 के मैंने ये वाला बता दिया था, 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 एक आप खुद कर लेना, क्योंकि शायद टाइपिंग मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, किटल में मुश्किल है हो, बट देख लेना। नाउ using the definition 31 and 32 of the strain components, oh my god, using the definition 31 and 32, C11 की जगह C11 है। अब यहाँ पे देखो, इफ यू रिमेम्बर, मैं 31 पे वापस जाऊं क्या, यस 31 देखो, ई एक्स एक्स जो था वो था डेल यू बाय डेल एक्स, सिर्फ एक ही बताऊंगी ना, ई एक्स एक्स था डेल यू बाय डेल एक्स, तो यहाँ पे ये वाला टर्म देखना, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डी डेल ई एक्स एक्स अपॉन डेल एक्स, और ये टर्म है डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। और हमारे पास में सिमिलरली यहाँ पर ये जो ई वाई वाई है, ई वाई वाई कितना होता है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला टर्म ध्यान से देखना, सेकंड वाले टर्म के लिए, क्योंकि एक्चुअली मुझे वो पेज भी तो चेंज नहीं करना ना, इसी पे बताना होता है, ये वाला कर रही हूँ मैं यहाँ पे ना, ई वाई वाई था, ई वाई वाई हमारे पास था डेल वी अपॉन डेल वाई, और ऑलरेडी बाहर क्या लगा हुआ है, डेल बाय डेल एक्स है, तो ये हो जाएगा डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और साथ में मल्टीप्लीकेशन में क्या है, C12, तो ये टर्म कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखो C12 मल्टीप्लाई हो रहा है डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। तो ये सेकेंड टर्म जो है वो भी हमारे पास, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म भी हो गया। सिमिलरली ये ई जेड जेड जो है, ई जेड जेड जो है वो हमारे पास था डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, और ये आगे किससे डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, डेल बाय डेल एक्स से हो रहा है,
तो डेल बाय डेल एक्स हो रहा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स डेल जेड। सो C12 जो है वो और भी किससे मल्टीप्लाई होगा, डेल टू डब्ल्यू डेल एक्स डेल जेड। अब सिमिलरली आप C44 वाला टर्म आई एम लीविंग अप टू यू, ये आप इक्वेशन नंबर 32 से देख के कर लेना, ठीक है। सो 57 में हमें पता चल गया UVW जो है वो हमारे पास R के कंपोनेंट है ही है, डायग्राम हमें समझना है ही नहीं। नाउ द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ, ये हमने लिखा डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर और रो एंड इज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग जो भी हमें मिला। सिमिलरली डेल टू वी अपॉन डेल टी स्क्वायर एंड डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल टी स्क्वायर के लिए बाय सिमेट्री करेंगे। तो 57 के जो 57 में हमें मिला है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में देखो आपके पास क्या है, रो डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। अब इसी को अगर v के लिए लिखना है और z w के लिए लिखना है तो सिमेट्री से हमें ये इक्वेशन मिलेगी, जिनका डेरिवेशन करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, चार्ल्स किटल को भी नहीं थी, बट उन्होंने ऑब्वियसली करके देखा होगा। सो ये हमारे पास इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं वेव्स इन 100 डायरेक्शन। तो हमारे पास में इसी तरह का इक्वेशन हमें मिला था एक्स डायरेक्शन का। हम 100 डायरेक्शन का मतलब क्या है कि एक ही डायरेक्शन में हमारे पास एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं। एक्स डायरेक्शन के लिए हमें 57 का जो ए वाला इक्वेशन था उसको कंसीडर करना है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और वेव की इक्वेशन है, और वेव का सॉल्यूशन जो है वो हमें पता ही है क्या होता है। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करेंगे, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो w की वैल्यू आएगी, उसी तरह से 57a को सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में u आ जाएगा, राइट हैंड साइड में एम्पलीट्यूड होगा, और बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेवलिंग वेव सो एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ये उसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। के हमारे पास 2 पाई बाय लैम्डा वही है हमारे पास में, u हमारे पास x कंपोनेंट है पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी होती है। इफ वी सब्स्टिट्यूट 58 इंटू 57a, ओ गॉड, तो अगर ये कहना चाह रहे हैं कि 58 जो है वो 57a का सॉल्यूशन है, तो 58 के अंदर जो u है उसको 57a में सब्स्टिट्यूट करो और आपको ये रिजल्ट मिलेगा 59। ये मैं आप पे नहीं छोड़ सकती, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, तो लेट मी राइट 57a। 57a को मैं लिख लेती हूँ, मुझे लिखना पड़ेगा एक्चुअली, याद नहीं रहता है। रो डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू C11, एक मिनट, हमने फिर ओके, C11 डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, C11 डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, C44 डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल जेड स्क्वायर, ओके, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और क्या मिले 57a में, C12 प्लस 44, C12 plus C44 and this will be multiplied by del 2v del x del y plus del 2w del x del z, ओके। इसमें हमें पुट करना है u इज इक्वल्स, हाँ इसका सॉल्यूशन है u इज इक्वल्स टू यू नॉट ई रेस टू पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो हमें चाहिए क्या, लेफ्ट हैंड साइड में तो डेल टू यू बाय डेल टी स्क्वायर चाहिए, तो इसका 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे मिलेगा यू नॉट, एक्सपोनेंशियल पार्ट एज इट इज आएगा, और फिर क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, सो टी का कोफिशिएंट कितना है, देखो आयोटा माइनस ओमेगा, सो माइनस का आयोटा ओमेगा का स्क्वायर लग जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट है जो u को रिप्रेजेंट करेगा, सो -1 ओमेगा स्क्वायर जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, u से। सो माइनस ओमेगा स्क्वायर व्यू तो हमारे पास हो गया है। अब देखो इसी तरह से हमें डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर भी चाहिए होगा। सो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे आयोटा के है, तो जैसे ये मिला है वैसे आयोटा के का स्क्वायर और साथ में यू हो जाएगा, बट नाउ इट विल बी, तो ओके यहाँ तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हमारे पास, एक मिनट ये बराबर आएगा क्या यार, आयोटा के तो पॉजिटिव है, सो माइनस का के स्क्वायर यू मिलेगा, एनीवेज यस ये मिलेगा हमें, और ये वैल्यूज हमें पुट करना है यहाँ पे इस इक्वेशन में। सो जब हम पुट करेंगे
तो लेट मी टेल यू, इसकी जगह हम पुट करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर यू, इसकी जगह हम पुट करेंगे माइनस के स्क्वायर यू, और u के अंदर y का कंपोनेंट नहीं था, दिस विल बी जीरो, u में z का कंपोनेंट नहीं था, ये जीरो हो जाएगा, v तो हमारे पास था ही नहीं, w हमारे पास था ही नहीं, सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस रो ओमेगा स्क्वायर u इज इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर C11u, u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, रो w स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर C11, ये रिजल्ट मिलेगा हमें। यस 59, थैंक गॉड। सो इक्वेशन नंबर 59 हमें मिल चुका है। ओमेगा बाय के हमारे पास में वेलोसिटी होती है, हमें पता है, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास वेलोसिटी जो होती है वो होती है न्यू लैम्डा, करेक्ट, और वेलोसिटी का फॉर्मूला एक होता है ओमेगा बाय के। तो ये हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए। तो यहाँ से हमें ओमेगा बाय के इस जगह से निकालना पड़ेगा, सो के स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, सो ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा C11 अपॉन रो, दोनों साइड में अंडर रूट लेंगे तो वेलोसिटी विल बी रूट ऑफ दिस और रूट ऑफ दिस, सो C11 बाय रो जो है हमारे पास इस वेव की वेलोसिटी आ जाएगी। कंसिडर, ओ माय गॉड, अब ये ना मैं ना खुद नहीं करूंगी, और वेव्स इन वन वन डायरेक्शन भी हमारे पास, ग्रेट, वो नेक्स्ट टॉपिक में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी केवल 100 की बता देती हूँ मैं, है ना। अगर ट्रांसफर्स डायरेक्शन में हमारे पास है, मान लीजिए अलोंग द एक्स क्यूब, और हमारे पास सॉल्यूशन आता है v का भी, v इज इक्वल टू वी नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स, मत ध्यान समझना, वेव हमारे पास में प्रोपेगेट एक्स डायरेक्शन में हो रही है, इसलिए यहाँ तो एक्स है, पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस तरह की वेव जो होती है वो कौन सी होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है, ध्यान रखना। और लॉन्गिट्यूशनल वेव कौन सी होती है कि पार्टिकल एक्स में ट्रेवल कर रही है, और पार्टिकल के जो वेव जो है वो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, पार्टिकल के वाइब्रेशन भी एक्स में हो रहे हैं, तो 110 डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूशनल वेव जो है उसकी वेलोसिटी हमने अभी भी निकाली। अब हमारे पास इसी डायरेक्शन के अंदर ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल कर रही है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में होगा, इसलिए वी लिया है, लेकिन वो ट्रेवल जो है वेव एक्स डायरेक्शन में कर रही है, तो के साथ में एक्स लगेगा। इस कंडीशन में आपको 57 बी में सब्स्टिट्यूट करना है, और जैसे मैंने डेरिवेशन किया है वैसा का वैसा आप डेरिवेशन करना, और आपके पास रिजल्ट आएगा 62, और वेलोसिटी यहाँ से मिल जाएगी आपको ओमेगा अपॉन के जो है वो रूट ऑफ C44 अपॉन रो। सो ये आपका साइन होमवर्क है, तो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव की डायरेक्शन ये हो जाएगी। सो हमारे पास में 100 डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूशनल वेव हो तो वेलोसिटी अपन ने निकाल ली, ट्रांसवर्स वेव हो तो अपन ने निकाल ली। नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे वेव्स इन 110 डायरेक्शन।